2025 कैलेंडर बदला था, देश की तस्वीर नहीं। सड़कों पर बारूद की गंध थी तो जंगलों में हाथ लगाकर बैठे साए। और इस बार आतंक ने सिर्फ सरहदों को नहीं बल्कि देश के सबसे सुरक्षित किले लाल किले को भी नहीं बख्शा। जनवरी से दिसंबर तक कहां बहा सबसे ज्यादा खून और कैसा रहा 2025 का अपराध का कैलेंडर। नमस्कार, मैं हूं रीमा यादव और आज हम रिवाइंड कराएंगे भारत के उस साल को जो अपराध सिर्फ खबरों में नहीं एक बेचैन कर देने वाली हकीकत थे। छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर दिल्ली के दिल तक 2025 ने हमें कई गहरे जख्म दिए और आज हम खोलने जा रहे हैं इस काले साल की पूरी फाइल। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब देश पर एक के बाद एक हमले हो रहे थे। साल की शुरुआत ही हुई बारूद की गंध से। 6 जनवरी सुबह 8:40 बीजापुर का गंगालूर इलाका, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर डीआरजी और सीएएफ के नौजवानों को शहीद कर दिया। मंजर इतना खौफनाक था कि शरीर के टुकड़े 200 मीटर दूर तक मिले। और इसी महीने एक और आवाज खामोश कर दी गई। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव एक सेप्टी टैंक में मिला। सड़क घोटाले की खबर छापने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन 6 जनवरी के घाव का जवाब ठीक 1 महीने बाद दिया गया। 9 फरवरी सुबह 6:20 इंद्रावती नेशनल पार्क। सुरक्षा बलों ने घेर कर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जंगल में अब सिर्फ बारूद की गंध थी और जवानों का प्रतिशोध। लेकिन अप्रैल आते आते दुश्मनों ने कश्मीर को निशाना बनाया। 22 अप्रैल पहलगाम की बिसारन वैली। बिहारियां पीछे जुलते यार, मौत ही कश्मीर है। पर्यटकों की हंसी को गोलियों की तड़तड़ाहट में खामोश कर दिया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 26 पर्यटकों की जान ले ली। इसके जवाब में 7 मई रात 2:15 पर ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। शिकार मासूम नागरिकों और सीमा पार बैठे लॉन्च पैड्स को तोपों से उड़ा दिया। सरहद पर जंग चल रही थी लेकिन हमारे घरों के अंदर रिश्ते कत्ल हो रहे थे। 23 मई इंदौर का राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ मेघालय हनीमून पर गया लेकिन कभी लौटा नहीं। जांच में पता चला साजिश पत्नी ने ही रची थी। 7 फेरों का वादा एक डेथ ट्रिप में बदल गया। जुलाई में महाराष्ट्र के पालघर से सीरियल बॉडी डिस्पोजल गैंग पकड़ा गया जो हत्या के बाद लाशों को ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। प्रॉपर्टी विवादों को निपटाने का यह तरीका इंसानियत को शर्मसार कर गया। और 10 जुलाई को गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके पिता दीपक यादव ने गोली मार दी। वजह थी घरेलू कलह और झूठी चाल। एक पिता की बंदूक ने बेटी के सपनों का अंत कर दिया। कुछ जाने साजिशों ने ली तो कुछ लाचारी ने। 12 जून दोपहर 1:38 अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI
171 टेक ऑफ के ठीक 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गई। 242 मुसाफिर और सिर्फ एक जिंदा बचा। लेकिन साल के अंत में वो हुआ जिसने दिल्ली को हिला दिया। 10 नवंबर शाम 6:52, जगह लाल किला। भीड़भाड़ के बीच एक कार में जोरदार धमाका, 15 बेगुनाह मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। यह हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं, भारत की संप्रभुता पर भी चोट थी। इसने बता दिया कि खतरा अभी टला नहीं है। और अंत में वो अपराध जो दिखाई नहीं दिया लेकिन सबसे ज्यादा चुभा। 8 दिसंबर को एक साथ 2 बड़े खुलासे हुए। पहला, आजमगढ़ से 110 करोड़ का गैंग पकड़ा गया। दूसरा, गुजरात के भावनगर से 719 करोड़ का इंटरनेशनल रैकेट। 2025 में फेक जॉब्स और एप्स के जरिए आपकी जेब में रखा मोबाइल ही सबसे बड़ा लुटेरा बन गया। लाल किले के धुएं से लेकर डिजिटल स्क्रीन की चमक तक 2025 ने साबित कर दिया कि अपराध का तरीका बदल रहा है और अपराधी भी। ये साल गुजर गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया सतर्क रहने का एक कड़वा सबक। सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल थोड़ा ज्यादा सुरक्षित हो, मैं हूं रीमा यादव। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।